नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, पिछले 2 दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई, मेरे को किसी कारणवश कहीं पे जाना पड़ गया, जरूरी काम हो गया, तो उसी के लिए अपनी क्लास डिले होगी। तो अपने पिछले वाली क्लास में क्या स्टार्ट कर रखा था, वो कर रखा था आवास प्रबंधन। ठीक है, आवास प्रबंधन में हमारा चल रहा था टॉपिक कौन सा, मुर्गियों के आवास। कौन सा, मुर्गियों के आवास के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने कितनी विधियों की चर्चा की थी, 4 विधियों की चर्चा की थी। कौन कौन सी, घर के पीछे पोल्ट्री फार्म, दूसरी विधि थी कौन सी, भूमि घेरा प्रणाली या विस्तृत प्रणाली, तीसरी कौन सी थी, अर्ध सघन प्रणाली, और चौथी कौन सी थी, सघन प्रणाली। जिसमें हमने 2 विधियों की चर्चा कर ली थी। कौन कौन सी, जैसे पहली थी घर के पीछे पोल्ट्री फार्म। घर के पीछे पोल्ट्री फार्म का मतलब यही है भी अपने जैसे घर पे सब्जियां वगैरह लगाते हैं, जैसे अपने घर की जरूरतों के हिसाब, उसी घर के जरूरतों के हिसाब जो चिकन वगैरह खाते हैं या अंडा वगैरह खाते हैं, तो उनके घर में जैसे 4 या 5 मुर्गी रख सकते हैं, तो वो हो गया घर के पीछे मुर्गी फार्म। दूसरा कौन सा था, विस्तृत प्रणाली है, जिसे क्या कहा जाता है, भूमि रीति प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है, खुला क्षेत्र है, उसमें जो खुला मैदान होता है घास का, उसमें मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है और चारों तरफ तारबंदी की जाती है और जाली वगैरह लगा दी जाती है। ये क्या हो गया, विस्तृत प्रणाली या घेरा प्रणाली, जिसमें 1 हेक्टेयर में कितने पक्षी रख सकते हैं, अपने 125 पक्षी रख सकते हैं। आज अपने करेंगे कौन सा, तीसरी विधि कौन सी थी, वो थी अर्ध सघन प्रणाली है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम कहा जाता है। तो आप हेडिंग डालो सेमी इंटेंसिव सिस्टम। आज कौन सी विधि है, तीसरी विधि है, वो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। अब आपको मैं बता दूं, मैं कहीं पे गया था तो मैंने देखा भी जो बच्चे हैं वो उन्होंने कई जो बच्चों ने कोर्स भी परचेज कर रखा है एनिमल अटेंडेंट का, मैंने उनकी क्लासेस वगैरह देखी भी क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि देखनी भी चाहिए, कहीं अपने टॉपिक कम करवा रहे हैं, अगर अपने को कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो वो लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है भी हम अपने आप में महारत हासिल है, नहीं, हमें अभी मतलब जो भी है अपने से हो सकता है वो ज्यादा साल अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, नहीं, मैंने देखा भी जो अपना उसने बच्चों ने कोर्स ले रखा है, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, कोर्स ले रखा है, उसमें जो टॉपिक वाइज है, जो अपने टॉपिक चल रहे हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है। जैसे मुर्गियों का आवास प्रणाली उसमें नहीं है, क्यों नहीं करवाई उन्होंने सिर्फ मुर्गियों के आवास प्रणाली नहीं करवाई, उन्होंने मुर्गियों की जो ये है नस्लें करवा दी और इनके जो रोग वगैरह हैं वो करवाई। और मुर्गियों की आवास प्रणाली आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने लगभग सिलेबस में नहीं है। तो अपने को क्या है, आवास प्रणाली टॉपिक दे दिया ना, तो ये ऐसा नहीं है भी गाय भैंस की आवास प्रणाली है, तो जितने भी अपने जैसे पक्षियों में एक मुर्गी है तो सभी की आवास प्रणाली आएगी, जरूरी नहीं है भी गाय भैंस की आवास प्रणाली आएगी, इनकी भी आएगी, मुर्गियों की। तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। मेनली बात यह है, मेरा पर्पज यही है 45 से 45 अंक दिलाने का। तो मेरा मेन पर्पज यह है कि मेरे साथ जुड़े रहो, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, और जो 11th 12th की जो बुक है अपने राजस्थान बोर्ड की, उनमें से, और उनमें जो भी है वो सब कुछ करेंगे अपने। क्यों, क्योंकि पहली बार आपको पता है भर्ती हो रही है और किसी को पता नहीं, सिलेबस तो जारी हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं, वो 45 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन राजस्थान का भी पता नहीं कितने क्वेश्चन आने हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आने हैं, तो लेकिन 45 अंक लाने हैं, तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं ना, क्योंकि आर्ट वाले हैं और जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो पूरा रटा हुआ है उनका काम, क्योंकि बीएससी वाले भी एग्जाम देंगे, 11th 12th वाले भी एग्जाम देंगे, तो आप तो वो तो पहले ही आके 45 अंक आपसे, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले 10th लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं पशु परीक्षा की, उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि अपने को कुछ छोड़ना नहीं है, अभी अपने पास टाइम है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको 0 लेवल से एंड तक करवाया जाएगा, अपर लेकर जाए, 0 से अपर तक चलेंगे अपनी, और थोड़ी थोड़ी क्लासें इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो
अब अपने बात करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी जानकारी थी वो बताइए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, कौन सी अर्ध संघनन प्रणाली, या इसे क्या कहा जाता है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम कहा जाता है। इंटेंसिव सिस्टम इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। इसकी भी आगे दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? पहली है पोलिट्री घेरा प्रणाली। पोलिट्री घेरा प्रणाली, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, पोलिट्री रन सिस्टम। क्या कहा जाता है? पोलिट्री रन सिस्टम कहा जाता है। और दूसरी कौन सी है? उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान प्रणाली। ठीक है, पहले बात करेंगे अपने किसकी, पोलिट्री रन सिस्टम या पोलिट्री घेरा प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो पोलिट्री रन सिस्टम या पोलिट्री घेरा प्रणाली। ठीक है, पोलिट्री घेरा प्रणाली का मतलब क्या हो गया? पोलिट्री घेरा प्रणाली किसे कहा जाता है? पोलिट्री रन सिस्टम या पोलिट्री घेरा प्रणाली किसे कहा जाता है? इसमें कुछ क्षेत्र में, जैसे अपने कुछ बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक जगह पे अपने शेड के द्वारा या किसी जो भी अपनी चीजें उपलब्ध है उसके द्वारा मुर्गियों का घर बना दिया जाता है, और बाकी पूरा क्षेत्र है वो खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके चारों तरफ तारबंदी वगैरह या जाली वगैरह लगा दी ताकि जो पक्षी है वो बाहर ना जा पाए। तो पोलिट्री घेरा प्रणाली में कुछ दूर में तो घर बना होता है और आधी दूर में खुला रहता है। इसका कारण क्या है? भी मुर्गियां है ना, जो दिन में तो पूरा दिन घास के मैदान हो गया उसमें घूमती रहती है और रात को विश्राम करने के लिए वो अपने घर में आ जाती है। तो ये सिस्टम है पोलिट्री घेरा प्रणाली में। इसमें अलग अलग पक्षियों के हिसाब से अलग अलग स्थान रखा जाता है। मतलब समझिए, जैसे अपने 50 पक्षी रखे हैं तो उस पूरे का जो अपने घेरा प्रणाली है, पोलिट्री घेरा प्रणाली, या जिसमें आधा घर बनाना है या आधा खुला रखना है, उस पूरे का प्रति वक्त जो पक्षी है उसके हिसाब से स्थान रखा जाता है। तो उसमें आगे नोट करो पोलिट्री घेरा प्रणाली। आप समझ तो गए पोलिट्री घेरा प्रणाली या पोलिट्री रन सिस्टम क्या हो गया भी। कुछ क्षेत्र तो खुला रखा जाता है और कुछ क्षेत्र में शेड के द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा मुर्गियों का घर बना रहता है। ठीक है, तो इसमें 50 पक्षियों के लिए कितना रखा जाता है क्षेत्र? वो रखा जाता है 250 वर्ग फुट पर पक्षी। 250 वर्ग फुट पर पक्षी, मतलब आप समझे पर पक्षी के हिसाब से इनका क्षेत्र रखा है। जैसे अपने 50 रखा जाता है तो 250 वर्ग फुट पर पक्षी के हिसाब से रखा जाता है। अगर इसी में अपने को अधिक पक्षी रखने हैं, 50 से ज्यादा रखने हैं, तो इसमें क्या किया जाता है? 160 वर्ग फुट पर पक्षी के हिसाब से पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है, या जो घर बनाया जाता है, खुला स्थान छोड़ा जाता है, वो पर पक्षी के हिसाब से रखा जाता है। तो 50 पक्षियों के लिए 250 वर्ग फुट, यही आंकड़ा है। अपने को पूछेगा पोलिट्री रन सिस्टम में 50 पक्षियों के लिए कितना स्थान रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 50 पक्षियों के लिए 250 वर्ग फुट। ठीक है, और अधिक पक्षी का मतलब अधिक जितने भी रखने चाहो, जैसे 100 भी रखने चाहो, 150 भी रखने चाहो, तो वो पर पक्षी के हिसाब से 160 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। चाहे आप 1000 रख लो, लेकिन पर पक्षी के हिसाब से आपको 160 वर्ग फुट स्थान रखना होगा। तो ये क्या है? पोलिट्री घेरा प्रणाली। आप मतलब समझे, पोलिट्री घेरा प्रणाली का मतलब हो गया आधे स्थान पे तो घर होगा इनका और आधे स्थान है खुला होगा। ठीक है, पोलिट्री घेरा प्रणाली या पोलिट्री रन सिस्टम है कहा जाता है। अब इसकी दूसरी कौन सा है? उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान प्रणाली या फोल्डिंग यूनिट है, फोल्डिंग रन सिस्टम। पहले तो आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं, अगर उससे आप समझ पाओ तो बढ़िया है, नहीं समझ पाओ तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, वो क्या है? फोल्डिंग रन सिस्टम की है। ये है अपने फोल्डिंग रन सिस्टम। ठीक है,
क्या है ये? फोल्डिंग रन सिस्टम। फोल्डिंग रन सिस्टम का मतलब हो गया जैसे लकड़ी का घर बना होता है, ठीक है, लकड़ी का घर बना होता है और उसी में जो विचरण स्थान है वो रखा जाता है, नीचे से थोड़ा कवर वगैरह करके, जैसे अपने ये हो गया ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा घर बना के दिखा देता हूँ आपको वैसे तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये घर बना दिया, ये सिस्टम रखा जाता है, ये यहाँ पे घर बना दिया इनका, और ये विचरण स्थान रखा दिया। तो उठाऊ मकान प्रणाली, आप मतलब तो समझ गए समझ से। उठाऊ मकान प्रणाली का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इस घर को या इस सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े ही पक्षी रख सकते हैं। उठाऊ मकान प्रणाली यही सिस्टम है। इसमें क्या है, आधी दूर पे लकड़ी का घर बना दिया, आप जैसे आपको पिक में दिखाया, दोबारा देख लो पिक, ये है पिक, ठीक है। इसमें देखो आप, ये बना हुआ है लकड़ी का घर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है? लकड़ी का घर बना हुआ है पीछे, और आगे क्या है जो लकड़ी का बनाए और जाली वगैरह लगाए ताकि चूजे बाहर ना सके। इसको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। ये होगी अपनी क्या होगी? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। क्या होगी? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, ठीक है। इसमें भी पहले आप इसमें रखो, लिखो क्या है इस प्रणाली में, थोड़ी नोट करो अगर आप भूल ना दो, क्योंकि समझाने के बाद अगर लंबे समय तक याद रखना तो उस चीज को लिख लेना चाहिए। इस प्रणाली में पक्षियों का घर या मुर्गी घर, पक्षियों का घर व विचरण स्थान एक साथ होता है। विचरण स्थान या घूमने का स्थान है जो वो एक साथ होता है, ठीक है। अब कितना स्थान होना चाहिए? तो अपने जितने पक्षी रखने हैं उसमें कितना होना चाहिए? स्थान कितना रखना चाहिए? स्थान रखा जाता है 5 वर्ग फुट पर पक्षी। कितना? 5 वर्ग फुट पर पक्षी, ठीक है। और जो मकान का जो है साइज है वो कितना रखा जाता है? 20 इंटू 20 बाई 5 जो है वो क्या रखा जाता है? मकान का स्थान रखा जाता है 20 बाई 5 फुट रखा जाता है, जिसमें कितने पक्षी रख सकते हैं? अपने 18 से 20 पक्षी रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं? 18 से 20 पक्षी रख सकते हैं। तो इस प्रणाली में पक्षियों का घर है वह विचरण स्थान है वो एक साथ होता है, और स्थान कितना रखा जाता है? पर पक्षी के लिए 5 वर्ग फुट रखा जाता है। मकान का आकार क्या होता है? वो होता है 20 इंटू 5 रखा जाता है। कितने पक्षियों के लिए? 18 से 20 पक्षी अपने को रखने हैं, तो 20 इंटू 5 का घर बना होना चाहिए, और पर वर्ग फुट आगे जो विचरण क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए? जो भी घर बनाओ वो उसका कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए पर पक्षी के हिसाब से 5 वर्ग फुट पर पक्षी के हिसाब से स्थान होना चाहिए। तो ये कौन सी थी? पोल्ट्री घेरा प्रणाली, और दूसरी उठाऊ मकान प्रणाली या फोल्डिंग रन सिस्टम कहा जाता है। अब अपने क्या करेंगे? सघन प्रणाली। सघन प्रणाली का मतलब आप समझ ही गए। सघन प्रणाली, इसमें अर्ध सघन प्रणाली है, तो पूरा सिस्टम में अर्ध सघन, आधा क्षेत्र खुला होगा, आधा क्षेत्र कौन सा होगा? ढका हुआ होगा, ठीक है। और अर्ध सघन प्रणाली का मतलब क्या हो गया? सघन प्रणाली में पूरा क्षेत्र ढका हुआ, पूरा सिस्टम ढका हुआ होगा, तो उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिव सिस्टम कहा जाता है। तो आप हेडिंग डालो, चौथी विधि कौन सी है अपनी? इंटेंसिव सिस्टम या सघन प्रणाली, ठीक है। सघन प्रणाली, इंटेंसिव सिस्टम, ठीक है। सघन प्रणाली में 4 प्रकार की विधियां होती है। पहली कौन सी होगी? बैटरी प्रणाली। कौन सी होगी? बैटरी प्रणाली, ठीक है। इसमें भी 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है? बैटरी प्रणाली, दूसरी है गहरी बिछावन प्रणाली, तीसरी है तार प्रेस प्रणाली, और चौथी कौन सी है? बिछावन प्रणाली। कौन सी है?
बिछावन प्रणाली। तो अपना चौथी विधि कौन सी है मुर्गियों के आवास में, कौन सी है? सघन प्रणाली। सघन प्रणाली का मतलब होगा पूरा ढका हुआ होगा। तो बैटरी प्रणाली, इसकी चार विधियां कौन कौन सी? सघन प्रणाली। पहली है बैटरी प्रणाली, दूसरी है गहरी बिछावन प्रणाली, तीसरी है तार फर्श वाली प्रणाली और चौथी कौन सी है? बिछावन प्रणाली। ठीक है, इनके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बैटरी प्रणाली, इसे क्या कहा जाता है? पिंजरा प्रणाली भी कहा जाता है। पिंजरा प्रणाली की मतलब समझिए, पहले आपको मैं पिक दिखाऊंगा। पिंजरा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि पिंजरा प्रणाली का मतलब समझिए भी आप, पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पक्षियों में पिंजरे में रखा जाता है। ठीक है, इसमें आपको मैं पहले पिक दिखाता हूं। ठीक है, पिंजरा प्रणाली का मतलब क्या हो गया? ये है अपनी पिंजरा प्रणाली। इसमें पक्षियों को क्या रखा जाता है? पिंजरे में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम बनाया होता है। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, और बाद में इसके बारे में दोबारा पिक दिखा के आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। इस विधि में जालीदार पिंजरों का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस विधि में जालीदार पिंजरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पिंजरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केज कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहता है? इसे केज प्रणाली भी कहा जाता है। इसे केज प्रणाली भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, एक पिंजरे में लगभग 3 से 5 पक्षी रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं? एक पिंजरे में 3 से 5 पक्षी रख सकते हैं। एक पिंजरे में कितने पक्षी रख सकते हैं? 3 से 5 पक्षी रख सकते हैं। और इस पिंजरे का आकार क्या होता है? तो होता है 25 बाई 45। कितना? 25 बाई 45 सेमी पर पक्षी के लिए। मतलब एक पक्षी के लिए 25 इंटू 45 सेमी का आकार होना चाहिए। और एक पिंजरे में लगभग 5 ही पक्षी रख सकते हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 रख सकते हैं। इससे ज्यादा पक्षी नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं अपने बैटरी प्रणाली में क्या होता है। पिंजरा प्रणाली का मतलब ये हो गया, ये आपको बता दूं, ये जो मुर्गियां हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है, ये जो मुर्गियां, इससे पिंजरा बना होता है। ये जो ऊपर लाइन पाइपलाइन बनी होती है, इसके द्वारा मुर्गी पीछे जाकर जो है वो पानी पी लेती है। इसके आगे जो ये जैसे मुर्गी की, ये देखो मुंडी निकाली हुई, ये मुंडी निकाली हुई है, यहाँ पे आगे लगा होता है फीडर लगा होता है। ठीक है, फीडर लगा होता है, यहाँ से दाना वगैरह जो खाती रहती है। ठीक है, और इनके नीचे है ना, जो इनके ये देखो यहाँ पे पैर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको मैं ये फोटो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे इसके पैर लगे रहते हैं, ये ढलानदार होता है। ठीक है, और जब भी मुर्गी जो अंडा देती है वो इस ढलानदार में आ जाता है और यहाँ से अंडे को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये क्या है? अपनी पिंजरा प्रणाली। क्या है? पिंजरा प्रणाली। इसमें मुर्गियों का जो आगे फिल्टर लगा होता है, ऊपर पाइपलाइन लगी होती है जिससे ये पानी ग्रहण कर सकती है। तो ये पिंजरा प्रणाली है। इसमें क्या, इसे क्या कहता है? केज प्रणाली भी कहा जाता है। किसे क्या कहता है? केज प्रणाली भी कहा जाता है। और एक पिंजरे में कितने पक्षी रख सकते हैं? 3 से 5 पक्षी रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं? 3 से 5 पक्षी रख सकते हैं। और इसका आकार क्या होता है? वो होता है 25 इंटू 45 पर पक्षी के लिए। कितना होता है? 25 इंटू 45। ठीक है, ये होगी अपनी बैटरी प्रणाली। अब बात करते हैं दूसरी प्रणाली, गहरी बिछावन प्रणाली, डीप लिटर सिस्टम। ठीक है, आप समझ गए, आपको फोटो के द्वारा दिखा दिया कैसे होती है पिंजरा प्रणाली। पिंजरे में सीधी बात है, पिंजरा लगा होता है। ठीक है, उसके पिंजरे के बाद जैसे फीडर लगा होता है, इनका जो खाने वगैरह का जो बर्तन अपने फीडर कहा जाता है, क्योंकि आगे जो पूरा सिस्टम बना होता है। अगर पिंजरे 7-8 पिंजरे ऐसे इकट्ठे हैं, ठीक है, तो इनके आगे क्या लगा होता है? यहाँ पे फीडर लगा होता है, ऊपर पाइपलाइन लगी होती है, यहाँ से इनका मुंह निकाला होता है और यहाँ से ये पूरा दिन खाती रहती है, जो भी बैठी रहती है। ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ जो इनके पैर वगैरह, इनके नीचे ये यहाँ पे ढलानदार जगह होती है, जिसके द्वारा ये अंडा वगैरह देते हैं, वो यहाँ पे अपने आप आ जाता है और यहाँ से अंडा कलेक्ट कर लिया जाता है। ये क्या होगी? अपनी पिंजरा प्रणाली होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अपनी गहरी बिछावन प्रणाली। तो बी कौन सी? अपनी गहरी बिछावन प्रणाली है, डीप लिटर सिस्टम।
इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डीप लिटर सिस्टम। गहरी बिछावन प्रणाली का मतलब हो गया ये आवास व्यवसायिक रूप से बढ़िया है, यह एक व्यवसायिक प्रणाली है। व्यवसायिक प्रणाली का मतलब होगा ये अपने एक बिजनेस के पर्पज से जहां पर बनाया जाता है वो सिस्टम बनाया जाता है। बिजनेस के पर्पज से जो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, बड़ा सिस्टम तैयार होता है, उसमें इस विधि का गहरी बिछावन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। गहरी बिछावन प्रणाली का मतलब हो गया उसमें एक नीचे जो फर्श होता है पक्षियों के लिए, उसमें 6 इंच मोटी परत बनाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बिछावन कहा जाता है। अब बात करते हैं बिछावन क्या होती है। तो पहले आप इसको नोट करो, यह एक व्यवसायिक प्रणाली है, इसमें बिछावन या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीटर कहा जाता है। तो लीटर की मोटाई कितनी होती है, वो होता है 6 इंच। कितनी होती है, 6 इंच होती है, ठीक है। व्यवसायिक प्रणाली है और बिछावन की लीटर, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है, लीटर कहा जाता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 6 इंच। बिछावन जैसे अपने जो गेहूं का भूसा वगैरह हो गया, गन्ने का वेस्ट हो गया, जैसे चावल के ये भूसा वगैरह हो गया, जैसे अपने पराली कहते हैं, इन सभी को मिलाकर, या लकड़ी का बुरादा हो गया, इनको मिलाकर 6 इंच मोटी परत बनाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो इनके फीडिंग यूनिट या डीप लिटर सिस्टम बने होते हैं, जिसके अंदर पानी वगैरह ये पीती रहती है, ऊपर से लटकाए होते हैं, मतलब समझ गए आप, पूरा कवर्ड होता है एरिया, ठीक है। कवर्ड एरिया पूरा, जैसे अपने शेड का एक मकान बना दिया, ठीक है। आप कभी मुर्गी पालन कहीं पे देखा होगा तो आपका देखा होगा, पूरा मकान बना दिया और वो पूरे ओर से जाली वगैरह से ढका होता है, अंदर नीचे है, जैसे नीचे इसमें बिछावन लगी होती है, मुर्गियां पूरे दिन खुली फिरती रहती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया अपना एक डीप लिटर सिस्टम। मेन पर्पस क्या है इसका, गहरी बिछावन प्रणाली विधि का नाम है। इसमें जो अपने जो पिंजरे वाली प्रणाली, उसमें पिंजरे रखे होते हैं, ठीक है, उसमें तो पिंजरे हो गए। और गहरी में क्या, गहरी सिस्टम में क्या रखा होता है, इसके नीचे मोटी परत बिछावन बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, जैसे गेहूं का भूसा हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, या जो गन्ने का वेस्ट वगैरह हो गया, इनसे 6 इंच मोटी परत बनाई जाती है। तो और मुर्गियां नीचे घूमती रहती है, खुली ही घूमती रहती है, ठीक है। और जो अंडे वगैरह हैं उनके सीधे देते हैं और उनका प्रॉपर टू प्रॉपर ध्यान रखना होता है। अब मुर्गी पालन आप नहीं किया है तो आप देखना किसी मुर्गी पालन जहाँ पे करते हैं वहां पे जाके देखना, ये सिस्टम लगभग अपनाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, गहरी बिछावन प्रणाली, जिसमें बिछावन की मोटाई कितनी रखी जाती है, 6 इंच रखी जाती है। और इसे क्या कर सकते हैं, 12 इंच तक कर सकते हैं। 6 इंच से मिनिमम तो 6 इंच होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आकार रखा जाता है। बर्ड्स के, जैसे अपने इतने पक्षी रखते हैं तो इनका जो आवास का आकार है वो कितना होना चाहिए। जैसे लगभग 100 पक्षी रखते हैं तो इसके लिए कितना आकार होना चाहिए, 200 पक्षी रखनी है तो कितने आकार होना चाहिए। तो गहरी बिछावन प्रणाली में अपने लिखो आवास का आकार, आवास का आकार, ठीक है। आवास का आकार में यहां पे लिखूंगा पक्षियों की संख्या, पक्षियों की संख्या, ठीक है। और यहां पे लिखूंगा मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई तो लगभग सभी की सेम होती है और चौड़ाई और लंबाई में अलग अलग होती है। जैसे अपने 100 पक्षी रखने हैं, ठीक है, 100 पक्षी रखने हैं तो लंबाई कितनी होती है उसकी, 20, ठीक है, 20 फुट होती है, ठीक है। ये सभी जो है वो क्या है, फुट में है, 20 फुट होती है। और चौड़ाई कितनी होती है, 15 फुट रखी जाती है पर पक्षी के हिसाब से, ठीक है। पर पक्षी के मतलब जैसे 100 पक्षी है उनमें से पर पक्षी 20 फुट लंबाई और 15 फुट चौड़ाई रखी जाती है 100 पक्षियों के लिए। पर पक्षी की ये जो लंबाई है वो पर पक्षी की है, और ऊंचाई कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 10 फुट, ठीक है, पर पक्षी के हिसाब से। अगर इसमें अपने 200 पक्षी रखने हैं तो 200 पक्षी रखने हैं तो इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 रखी होगी। कितनी, 30 ये होगी, 20 ये होगी, और ऊंचाई तो लगभग सेम में रखते ही, ठीक है, ऊंचाई तो लगभग
सेम रखते हैं। अगर 500 पक्षी रखने हैं तो इसमें कितनी रखी जाएगी, 60 फुट तो लगाई रखी जाएगी लंबाई, और 25 फुट क्या रखी जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या रखी जाती है, सेम ही रखी जाती है। ठीक है, और अगर अपने 1000 पक्षी रखने हैं तो इसकी लंबाई कितनी रखी होगी, 100 वर्ग फुट, और चौड़ाई कितनी रखी होती है, 30 वर्ग फुट, और ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 10 फुट ही रखी जाती है। ये है पर पक्षियों के हिसाब से। ठीक है, पर पक्षियों के हिसाब से अपने मुर्गी पालन करना है तो इतना क्षेत्र होना चाहिए, और बिछावन का आकार लगभग 6 इंच मोटी होनी ही चाहिए। मैक्सिमम 12 इंच रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 इंच रखी जाती है। 100 पक्षियों के लिए 20 इंटू 15 स्थान होना आवश्यक है। कितने पक्षियों के लिए, 100 पक्षियों के लिए। आपके क्वेश्चन आ सकता है, डीपली क्वेश्चन यही बनेगा, गहरी बिछावन प्रणाली में अगर अपने 100 पक्षी रखने हैं तो उनके लिए लंबाई व चौड़ाई आवास की कितनी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है, 20 इंटू 15। ऊंचाई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, ऊंचाई लगभग सेम ही रखी जाती है। बंदा फंसता है तो किसमें पता है, लंबाई और चौड़ाई में। ये आपको मैंने सारणी बना दी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगली विधि की। अगली विधि कौन सी है, तार फर्श प्रणाली। ठीक है, मेनली तो अपने को मुर्गियों के आवास में जो अपनी चौथी विधि है सघन प्रणाली, यही है जो, क्योंकि मेनली पॉइंट यही है, सघन प्रणाली है, वो ही अपनी मुर्गियों के आवास की प्रमुख विधि है। ठीक है, अब अपने इसमें तीसरी विधि कौन सी है, वो है तार फर्श प्रणाली। तार फर्श प्रणाली या वायर फॉरवर्ड सिस्टम। फर्श प्रणाली हिंदी में क्या कहा है, तार फर्श प्रणाली या वायर फ्लोरेड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या होता है, तार फर्श प्रणाली का मतलब समझ गए आप, तार भी है और फर्श भी है। अपने कौन सी विधियां की है, पिंजरा प्रणाली की है और गहरी डीप प्रणाली की है। तो अगर पिंजरा प्रणाली और प्लस गहरी बिछावन प्रणाली है, इसे क्या कहा जाता है, तार फर्श वाली प्रणाली कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर कौन सी विधि बनाई गई है, तार फर्श प्रणाली बनाई गई है। अगर जिसको याद है, पिंजरा प्रणाली में क्या है, पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है और नीचे बिछावन कौन सी विधि में रखी जाती है, वो रखी जाती है गहरी बिछावन प्रणाली या डीप लिटर सिस्टम में रखी जाती है। तो तार फर्श प्रणाली में दो विधियां कौन कौन सी है, जिनको मिलाकर एक विधि बनाई गई है, कौन सी, पिंजरा प्रणाली और गहरी बिछावन को मिलाकर तार फर्श प्रणाली बनाई गई है। तो चौथी विधि इसमें कौन सी है, बिछावन प्रणाली। बिछावन प्रणाली चौथी विधि कौन सी है, बिछावन प्रणाली या स्ट्रो यार्ड सिस्टम। स्ट्रो यार्ड सिस्टम, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्ट्रो यार्ड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, बिछावन प्रणाली का मतलब आप समझ गए। बिछावन प्रणाली में क्या होता है, एक तो विधि कौन सी होती है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। ठीक है, प्लस गहरी बिछावन प्रणाली। गहरी बिछावन प्रणाली। ठीक है, अब आप समझ गए पोल्ट्री घेरा प्रणाली मतलब समझ गए आप, ये कहां पे पड़ी थी, अपनी अर्ध सघन विधि में पोल्ट्री घेरा प्रणाली पड़ी थी ना, जिसे पोल्ट्री रन सिस्टम कहा जाता है। पोल्ट्री घेरा प्रणाली और गहरी बिछावन प्रणाली को मिलाकर क्या कहा जाता है, बिछावन प्रणाली। बिछावन का मतलब, गहरी बिछावन प्रणाली में 6 इंच मोटी परत रखी जाती है, ओनली यही याद रखना है, बिछावन रखी जाती है। और पोल्ट्री घेरा प्रणाली का मतलब हो गया, आधा क्षेत्र तो खुला होता है और आधे क्षेत्र में घर होता है। ये अपने कहां किया था, अर्ध सघन प्रणाली में हो गया। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाई है, बिछावन प्रणाली बनाई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, स्टार लगा लेना, कौन सी, पिंजरा प्रणाली पर आप डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि इसमें पिंजरे का आकार पूछा जाता है। कितना होता है, 25 इंटू 45 सेंटीमीटर पर पक्षी। ये कई जो भी एनिमल हस्बेंड्री जिन भी एग्जाम्स में आती हैं उन एग्जामों में पूछा गया है। तो ये अपनी 4 विधियां थी, कौन कौन सी, सघन प्रणाली की पहली थी कौन सी, पहली कौन सी थी, जो
पिंजरा प्रणाली, दूसरी गहरी बिछावन प्रणाली, तीसरी तार फर्श वाली प्रणाली और चौथी कौन सी, बिछावन प्रणाली। बिछावन प्रणाली में तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली प्लस गहरे बिछावन प्रणाली, क्योंकि आपको वर्ड के साथ चलना है। तार फर्श में तो तार किस में था, पिंजरे में था, और फर्श किस में था, गहरी बिछावन प्रणाली में। और बिछावन में तो बिछावन तो आ ही गया, और साथ में क्या ऐड कर दिया, पोल्ट्री घेरा प्रणाली, क्योंकि पोल्ट्री घेरा प्रणाली में खुला क्षेत्र भी रखा जाता है और घर भी बना होता है। सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, पहले सघन प्रणाली है, और व्यवसायिक रूप से यूज में ली जाने वाली या मुर्गी पालन के लिए जो व्यवसाय या बिजनेस करता है, मुर्गी पालन करता है, उनके लिए कौन सी बढ़िया विधि है, तो वो कौन सी है, गहरी बिछावन प्रणाली। ठीक है, अब आपने अपने बातों की ये विधियां होगी। अब दो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वो लिख लो आप। तो पिंजरा प्रणाली, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लासें अपने इंपॉर्टेंट क्लियर आराम से करवाया है, बिल्कुल आराम से करवाया है। आज तो मैं सदा रोज तो जो है वो मैं थोड़ा फास्टली करता हूं, क्योंकि आज मैं डीपली कराया, क्योंकि ये सिस्टम है वो नया है, हर समझाना जरूरी है, इसीलिए आपको मैंने पिक दिखाई है मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आप लिखो, एक स्टार का के पॉइंट लिखो, मुर्गियों के पानी पीने के बर्तन को क्या कहा जाता है, पानी पीने के बर्तन को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है होपर्स। क्या कहा जाता है, होपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होपर्स कहा जाता है। और मुर्गियों के जो खाना खाने के बर्तन को क्या कहता है, वो कहा जाता है फीडर्स। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उसमें फीड होती है, दाना वगैरह चुगती रहती है, तो इसे फीडर्स कहा जाता है। और पानी पीने के बर्तन को क्या कहा जाता है, होपर्स कहा जाता है। मेरा टारगेट ये है, छोटू कुछ भी ना, मेरा टारगेट है छोटी छोटी लाइनें वो भी मैं लिखवाऊं। क्यों, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पानी पीने का बर्तन होपर्स, और खाने को क्या कहता है, खाने के बर्तन को क्या कहता है, फीडर्स। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर का। क्या है, एग्जामिनर का मेन मकसद होता है स्टूडेंट को फंसाना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपको तैयारी कर रहा है, आपका उसको जो मेन मोटिव है सिलेक्शन नहीं दिलाना। जो भी एग्जामिनर होता है वो अपने हिसाब से एग्जाम क्या कंडक्ट करता है, जो पेपर बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है। भी जो बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो पढ़ ही रखा है, सारे पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ेगा थोड़ा वही तो सिलेक्शन होगा ना। क्योंकि सारा नॉर्मली सारे याद करेंगे, रोग वगैरह सही करेंगे, लेकिन अलग क्या पढ़ा है वही तो सिलेक्शन करवा देता है। अगर आप 40 क्वेश्चन आप सभी को आते हैं, जैसे 45 क्वेश्चन आने हैं अपने, 40 क्वेश्चन जो सभी को आते होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन होंगे वही अपने को सिलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सिलेक्शन करवाएंगे। क्यों, क्योंकि उन 5 क्वेश्चन में वही एफर्ट लेगा जिसका सबसे डीप पढ़ा होगा। अगर रिस्क भी लेना होगा, अगर 2 ऑप्शन में भी काम करेगा तो वो करेगा जिसका डीप पढ़ा होगा। तो ये था अपने आज की क्लास में, पूरा मुर्गियों का आवास प्रबंधन कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। आज के लिए अपने इतना ही। जय हिंद, जय भारत।